अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो हम बनाना सीखेंगे, वो हैं बहुत मज़ेदार और आसान सैंडविचेस। ये इसके लिए आपको जो अशिया दरकार हैं वो हैं कीमा आधा किलो, प्याज 2 बारीक कटी हुई, 2 चमची लाल मिर्च पिसी हुई, 2 बड़े चमचे लहसुन और अदरक ग्राइंड हुआ, 1 चमची हल्दी की और 2 चमची नमक की। इन सैंडविचेस में हम कीमा भी इस्तेमाल करेंगे, या आप चिकन का भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इवन अगर आपको फ़िश पसंद है तो आप फ़िश का कीमा भी ले सकते हैं। इस मीट के साथ हम वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। पहले इस मीट को पकाएंगे, उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स में आप आलू, शिमला मिर्च या गाजर, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। आइए देखिए कि हम किस तरह इस कीमे को बनाते हैं। सबसे पहले ये कीमा है, ये मैं डालती हूँ इस पैन में। ये मैंने पैन में कीमा डाला। कीमे के बाद इसके अंदर मैं सारे ये तमाम मसाला जात इसमें शामिल कर दूंगी और इसे आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी। मेरी जितनी भी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखेंगे, सब की सब बहुत क्विक और आसान है बनानी। इनमें किसी किस्म का कोई आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। मसाले पीसने, ग्राइंड करने, ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। सब इंतहाई आसान है। ये देखें, इसी कीमे के अंदर मैंने ये डाल दिया प्याज, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी, ये देखिए, नमक मैंने डाला जो आपको दिखाया था। फिर इसमें ये हल्दी डाल दी और फिर इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट साथ ही डाला। लहसुन अदरक डालना ज़रूरी है, गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है और गोश्त हाजिम हो जाता है। जिन लोगों को गोश्त हज़म नहीं होता, लहसुन अदरक के इस्तेमाल से वो हज़म हो जाता है। और ये मैंने डाली लाल मिर्च पिसी हुई। ये तमाम अशिया मैंने इस कीमे में शामिल कर दी। अब इस कीमे को मैं पानी डाल के आधे घंटे के लिए ढक कर पकने रख दूँगी। और इसे ढक के रखना है धीमी आंच पे, तेज़ आंच पे आपने नहीं पकने रखना। ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने पानी डाला। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि इसमें ये तमाम आपके प्याज, लहसुन और ये कीमा गल जाए। ये तकरीबन आएगा 2 गिलास पानी। ये 2 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसको कीमे को ये रख दूँगी। ये देखिए, सबको मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। मिक्स हो जाने के बाद इसको मैं अब ढक के पकने के लिए रख दूँगी। जब ये पक जाएगा तो फिर इसमें ऑयल डाल के, कुकिंग ऑयल या घी जो आपको पसंद है वो डाल के इसको भूनूंगी। कुकिंग ऑयल याद रखिए, सैंडविचेस में हम बनाने के लिए कुकिंग ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर कीमा आपका चिकना हो तो बेशक कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल ही ना करें, क्योंकि फिर वो उससे सैंडविचेस खुल जाते हैं। इसलिए ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करें। अब ये मैं इसको ढक के, ये तमाम अशिया मिक्स हो गई। अब इसे मैं ढक के आधे घंटे के लिए पकने रख दूँगी। ये देखिए, इसमें से जो मैंने कीमा पकने के लिए रखा था, इसके अंदर क्या है कि अब पानी ख़त्म हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको भून लूँगी। ऑयल डालें या घी, जो भी आपको पसंद है। आधा किलो कीमे के अंदर 2 बड़े चम्मच ऑयल के डालें, ज़्यादा नहीं डालना। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि आपके सैंडविचेस जो हैं वो खुलने लगेंगे ऑयल की वजह से। अब ये देखें, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच के बराबर मैंने ऑयल डाला। अब इसको मैं भून लूँगी। थोड़ी तेज़ आंच पर इसको आपने भूनना है। तेज़ आंच पे आप भूनें इसको, लगातार चम्मच चलाएं। इससे जो प्याज हैं वो भी बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे इसी कीमे के अंदर, और बाकी सब तो पहले ही ग्राइंड हुआ था। ये देखें, ये भून रहा है। जब ये कीमा मुकम्मल तौर पे भुनेगा तो उसकी क्या शक्ल होगी कि उसमें से ऑयल बाहर आ जाएगा, कीमे से अलहदा हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा ऑयल डाला है तो ये बहुत थोड़ा सा ही ऑयल जो है वो कीमे से अलहदा हो जाएगा
और जो प्याज इस वक्त आपको कुछ साबुत नज़र आ रहा है वो भी इसमें घुल के और मिक्स हो जाएगा कीमे में। जब ये कीमा बिल्कुल भुन जाएगा तो फिर हम इसको चूल्हे को बंद करके कीमे को पहले ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। ये देखिए कीमा भुन चुका है। आपको साइडों पे से थोड़ा बहुत ऑयल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि डाला कम है तो इसलिए नज़र भी कम ही आएगा। प्याज इसमें से मिक्स हो गया, बिल्कुल चूरा होके इसमें मिक्स हो गया है। ये कीमा भुन चुका। अब मैं क्या करूँगी कि चूल्हा बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करके इस कीमे को अलहदा बर्तन में निकाल दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए बिल्कुल प्याज भी इसमें घुल चुका है और ये पककर तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा घी जो मैंने डाला था वो साइडों से निकल चुका है। ये देखिए ये कीमा पककर तैयार हो चुका है। ये मैंने इस बाउल में निकाल दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स शामिल करेंगे और सैंडविचेस बनाएंगे। मैंने वेजिटेबल्स में ये 2 आलू लिए थे। इन 2 आलूओं को मैंने पानी में नमक डाल के बॉईल कर लिया और फिर उनको छील के मैंने मैश कर लिया, यानी कि उनको पीस लिया। ये 2 आलू हैं और ये हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। ये हरा धनिया लेंगे, ये हरी मिर्चें और ये लेंगे हम नमक। ये सब चीज़ें हम इस आलूओं में शामिल करेंगे और इसमें कुछ कीमा शामिल करेंगे और फिर सैंडविचेस तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया और ये हरी मिर्चें डाल दी। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो नहीं खा सकेंगे हरी मिर्चें, तो मत डालें फिर। और ये मैंने थोड़ा सा 1 चमची के बराबर नमक शामिल कर दिया। ये 1 चमची के बराबर इसमें नमक डल गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कीमा। कीमा सारा नहीं डालना, आधा किलो कीमा हमने बनाया था। और ये आलू तो हैं, ये तकरीबन 2 बड़े आलू लिए थे तो ये 1 पाव के बराबर बन जाएंगे। तो आपने उसके अंदर 5-6 चमचे कीमे के डालने हैं और बाकी कीमा आप फ्रीज़र में रख दें। फिर जब आपको सैंडविच बनाने हों उस वक्त आप ये जो है कीमा दोबारा निकालें, डीफ्रीज़ करें और दोबारा से सैंडविचेस तैयार कर लें। 5 से 6 चम्मच मैं इसमें कीमे के शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अगर आपने मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड करनी हैं तो इसमें टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें सिर्फ आलू, हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल की हैं। ये देखिए 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें कीमे के जो बनाए थे वो ऐड कर दिए। इन सबको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया। 2 आलू बॉईल किए हैं, 6 चम्मच तकरीबन कीमे के हैं, हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, 1 चमची नमक की है। मज़ीद मसाले डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कीमा में हमने पहले ही तमाम मसाला जात शामिल करके उसको पका लिया था। अब ये देखें ये मिक्स हो गया आपका, ये कीमा तैयार हो गया। अब इस कीमे को हम स्लाइसेस, ब्रेड स्लाइसेस में लगाएंगे और उसके सैंडविचेस तैयार करेंगे। ये कीमा बाकी बच गया है, इस कीमे को आप फ्रीज़ कर दें और फिर जब दोबारा अपने सैंडविच बनाने हों तो इस्तेमाल करें। ये देखिए अब हम इसके सैंडविचेस बनाएंगे। ये ब्रेड स्लाइसेस हैं, ये ऑयल है, आपको 2 चमचे के बराबर ऑयल चाहिए होगा। ब्रेड स्लाइसेस 4 ले लें या जितने भी आप बनाना चाहें। 2 स्लाइसेस में 4 सैंडविचेस बन जाएंगे। और ये आपका जो आपने तैयार किया था कीमा और वेजिटेबल्स वो हैं, ये मैं लगाऊंगी इसमें ब्रेड स्लाइसेस में और फिर हमारे सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। ये आप पहले इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने से ये है कि स्लाइसेस बिल्कुल खुश्क नहीं होते, सूख नहीं जाते। या आप अगर बच्चों को लंच में भी देंगे तो आपके स्लाइसेस सूखेंगे नहीं।
बना तो आप ऑयल के बगैर भी सकते हैं, लेकिन ऑयल के बगैर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बच्चों के लिए उसको खाना मुश्किल हो जाता है, इतना उसमें टेस्ट नहीं रहता। इस तरह ये मैंने स्लाइसेस जिस तरफ ऑयल लगाया था वो मैंने साइड नीचे कर दिए और ये स्लाइसेस यहाँ रख दिए। अब मैं ये लूँगी कीमा प्लस वेजिटेबल्स जो तैयार हमने की थी, 1 चम्मच मैंने यहाँ रखा और 1 चम्मच जो है वो मैं यहाँ रख रही हूँ। इस तरह ये 2 सैंडविचेस का तैयार हो गया और ये डाला मैंने दूसरा, ये इस तरह 1-1 चम्मच हर स्लाइस के अंदर डलेगा और आपके सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। ये सैंडविचेस आप चाहे नाश्ते में खाएं या आप शाम को चाय के साथ खाएं या बच्चों को सर्व करें। या आपने ये बना लिया। अब इसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड स्लाइस रखेंगे। ये देखिए दूसरा, ये ब्रेड के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया, ये इसके ऊपर भी ऑयल लगाया और ये ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर मैंने, ये जिस साइड पे आपने ऑयल लगाया ये साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। ये मैंने इधर ऑयल लगाया था, ये मैंने ऊपर की साइड पे रख दिया और ये देखिए ये ऊपर की तरफ मैंने इस तरफ मैंने ऑयल लगाया हुआ है, ये मैंने इस पे ऊपर की तरफ रख दिया। इसको थोड़ा सा प्रेस किया। प्रेस करने के बाद आप इस सैंडविच मेकर को बंद करके और 1 से 1.5 मिनट में आपके सैंडविचेस, ये 4 स्लाइसेस हैं, ये देखें 4 स्लाइसेस हैं, तो इसके आपके 4 सैंडविचेस बन जाएंगे। और इसी तरह बारी बारी जितने भी सैंडविचेस बनाना चाहते हैं वो बना लें और सर्विंग के लिए ये सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। सैंडविचेस सर्विंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इसके ऊपर अगर आपको पसंद हो तो आप ये केचप भी डाल दें, क्योंकि केचप आमतौर पे बच्चों को पसंद होता है, तो केचप का टेस्ट आएगा आपके सैंडविचेस में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैंने केचप भी ऊपर से डाल दिया। अब ये मैंने स्लाइसेस उसी तरह ये ऊपर इस पे ऑयल लगाया, ऊपर की सतह के ऊपर यहाँ पे ऑयल लगाया था मैंने आपके सामने। अब इसको मैं बंद कर दूँगी और 1 से 1.5 मिनट सैंडविच मेकर में ये सैंडविच बनेंगे और इस तरह आपके सैंडविच तैयार हो जाएंगे। ये सैंडविचेस बनकर तैयार हो चुके हैं। ये मैंने 4 स्लाइस रखे थे, उससे 4 सैंडविच बन गए हैं। अब ये सैंडविच आप सर्विंग के लिए तैयार हैं। आप इन सैंडविचेस को मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दिए जा सकते हैं या अपने नाश्ते में इस्तेमाल करें। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद खानों की रेसिपीज़ के लिए आप इसी वीडियो के कोने पर मेरे चैनल का आपको आइकन नज़र आएगा, वहाँ पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें और मज़ीद रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। होपफुली आपको सारी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। मेरे चैनल पर जितनी भी कुकिंग रेसिपीज़ हैं सबकी सब इजी टू कुक हैं और बहुत आसान हैं और जायके में मज़ेदार हैं। सारी की सारी रेसिपीज़ बनाने में बहुत आसान और खाने में मज़ेदार हैं।